हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स जिसे जानदार अशिया कहा जाता है और नॉन लिविंग थिंग्स जिसे बेजान अशिया कहा जाता है। इसके बारे में हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिविंग थिंग्स कौन सी चीज़ें होती हैं। तो लिविंग थिंग्स जिन्हें जानदार अशिया कहा जाता है, जैसे कि हम इंसान क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं। तो लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? सांस लेती हैं, हरकत करती हैं, ग्रो करती हैं, यानी इनकी साइज में या इनकी जिसामत में इजाफा होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें लिविंग थिंग्स होती हैं ह्यूमन बीइंग्स के अलावा? एनिमल्स और प्लांट्स। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स या जानदार अशिया कहलाती हैं। तो अब हम देखेंगे एक एक करके वो मुख्तलिफ काम जो कि जानदार अशिया अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करती हैं। तो लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए और मुख्तलिफ काम करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, यानी खुराक की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पे इस तस्वीर की मदद से हम देखें तो यहाँ पे एक बच्ची खाना खा रही है। तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फूड खाते हैं, यानी खुराक खाते हैं, और इस खुराक की हमें ज़रूरत होती है किस लिए? ताकि हम एनर्जी बना सकें। एनर्जी जिसे तवानाई कहा जाता है। तो तवानाई वो चीज़ होती है जिसकी मदद से हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुख्तलिफ काम, जैसे कि चलना, खेलना, इसके अलावा रोज़मर्रा के घर के जो काम होते हैं, उसके लिए, इन सब कामों के लिए हमें तवानाई की ज़रूरत होती है। तो ये तवानाई कहाँ से आती है? ये आती है फूड से, यानी खुराक से। तो खुराक के अलावा लिविंग थिंग्स या जानदार चीज़ों को पानी की भी ज़रूरत होती है, यानी जानदार चीज़ें पानी पीती हैं। तो यहाँ पे इस तस्वीर की मदद से हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक इंसान नज़र आ रहा है जो कि पानी पी रहा है, यानी ये बच्ची यहाँ पे हमें पानी पीती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पानी भी हमारी ज़िंदगी के लिए, यानी जानदार अशिया की ज़िंदगी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितनी की खुराक ज़रूरी होती है। एक और ख़ास बात जो कि जानदार अशिया में पाई जाती है, तो वो ख़ास बात है ग्रो करना, यानी बढ़ना। बढ़ने का क्या मतलब है? इजाफा होना। जैसे कि यहाँ पे हम इंसानों की मिसाल देख रहे हैं कि एक जो इंसान जब पैदा होता है तो वो बहुत छोटा होता है। इसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो इंसान की, जो कि एक जानदार चीज़ है, उसकी ग्रोथ होती है, साइज में ग्रोथ होती है। साइज का मतलब जिसामत, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? ग्रो करती हैं या बढ़ती हैं। तो जिस तरह लिविंग थिंग्स या जानदार अशिया ग्रो करती हैं, इसी तरह जानदार अशिया में एक और ख़ास बात पाई जाती है। तो वो ख़ास बात कौन सी है? वो ख़ास बात है सांस लेना, जिसे ब्रीथ भी कहा जाता है। तो हवा, हमारे इर्द गिर्द जहाँ हर जगह हवा मौजूद होती है, तो जिस माहौल में हम रहते हैं वहाँ इर्द गिर्द हर जगह हवा मौजूद होती है, और हम क्या करते हैं? इस हवा में सांस लेते हैं, यानी ब्रीथ करते हैं। तो ना सिर्फ इंसान बल्कि एनिमल्स और प्लांट्स भी हवा में सांस लेते हैं। इसी तरह से इंसानों की तरह जानवर और पौधे खुराक का इस्तेमाल भी करते हैं और पानी का इस्तेमाल भी करते हैं। तो जानदार अशिया में कुछ जानदार अशिया ऐसी होती हैं जो कि हरकत करती हैं। तो वो कौन सी जानदार अशिया हैं जो मूव करती हैं या हरकत करती हैं? तो उनमें शामिल हैं एनिमल्स। हरकत करने का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इंसान, जानवर, ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, जबकि प्लांट्स हरकत नहीं करते।
باقی کی جو خصوصیات تھیں جیسا کہ سانس لینا، اس کے علاوہ خوراک کا استعمال کرنا اور پانی کا استعمال کرنا، جیسے یہاں پہ پانی کا استعمال، تو یہ کیا کرتے ہیں، پودے بھی اسی طرح کے کام کرتے ہیں لیکن موو نہیں کر سکتے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے۔ تو یہ تو تھی لیونگ تھنگز یا جاندار اشیاء کی کچھ خاص باتیں۔ تو نان لیونگ تھنگز کون سی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی غیر جاندار اشیاء کون سی ہوتی ہیں؟ تو اس کے لیے ہم اپنے سامنے یہاں پہ ایک تصویر لے آتے ہیں۔ تو اس تصویر میں ہم ایک گھر دیکھ رہے ہیں، تو اگر ہم اس کی وال کو یا اس کی دیوار کو دیکھیں، اسی طرح اگر ہم اس کے دروازے کی بات کریں جو کہ لکڑی کا بنا ہوتا ہے، تو یہ کیا ہیں، یہ نان لیونگ تھنگز ہیں۔ یہ نان لیونگ یا غیر جاندار کیوں ہیں؟ کیونکہ نہ ہی یہ کچھ کھا سکتی ہیں، یعنی نان لیونگ تھنگز ڈو ناٹ ایٹ۔ اسی طرح نان لیونگ تھنگز پانی بھی یا کچھ پی بھی نہیں سکتی، تو نان لیونگ تھنگز ڈو ناٹ ڈرنک۔ اور جس طرح سے لیونگ تھنگز، جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ وہ سانس لیتی ہیں یا بریتھ کرتی ہیں، تو نان لیونگ تھنگز بریتھ نہیں کر سکتی، یعنی سانس نہیں لے سکتی۔ اسی طرح سے نان لیونگ تھنگز موو بھی نہیں کر سکتی، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی۔ جیسے کہ ہم یہاں پہ اگر دروازے کی بات کریں یا دیوار کی بات کریں، تو دیوار یا دروازہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہمارے ارد گرد موجود اور چیزیں جیسے کہ ٹیبل ہے، میز ہے، جو کہ ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ لیمپ جس کے اندر بلب لگا ہوتا ہے اور جب ہم اس کو آن کرتے ہیں تب یہ روشنی دیتا ہے، اس کے بغیر نہ ہی یہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ موو کر سکتا ہے، نہ سانس لے سکتا ہے۔ اسی طرح سے ٹیبل بھی یہ سارے کام نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ کیا ہیں، یہ نان لیونگ تھنگز ہیں یا غیر جاندار چیزیں ہیں۔ تو آج ہم نے لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگز کے بارے میں پڑھا۔